लीला जब किंजल से राखी के त्यौहार की बात कर रही थी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। किंजल के पास बैठी सरिता को देखकर उसने अचानक पूछ लिया कि क्या वह लोग राखी नहीं मनाते। सरिता ने सहजता से जवाब दिया कि उनके यहाँ भाई दूज का रिवाज है। किंजल तुरंत आगे बढ़कर सरिता को काम करने से रोकना चाहती थी, लेकिन लीला ने बीच में टोक दिया, इन्हें मत रोको, ये असली ज़िंदगी में रानियाँ नहीं हैं। मगर जैसे ही लीला ने देखा कि अनुपमा आ रही है, उसका लहजा बदल गया। उसने सरिता से कहा कि आप काम मत करो, आप तो रानियाँ हैं। और फिर अनुपमा की तरफ देखकर बोली कि मेहमान भगवान समान होते हैं और भगवान को ऐसे काम करते हुए अच्छा नहीं लगता। अनुपमा यह सुनकर भावुक हो गई और सरिता को धन्यवाद कहा कि इतने आरोप झेलने के बाद भी वह इस घर में रही। सरिता ने प्यार से कहा कि इस घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उसने अनुपमा को भी धन्यवाद दिया कि उसने उसका पक्ष लिया। जसप्रीत ने भी कहा कि उन्हें अच्छा लगा कि अनुपमा ने उन पर विश्वास किया। अनुपमा ने भरोसा दिलाया कि वह कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ेगी और सरिता के गले लग गई। माहौल में कुछ समय के लिए खुशी फैल गई। इसी बीच लीला ने बात बदलते हुए अनुपमा से उसके भाई भावेश के बारे में पूछा और कहा कि कल रक्षाबंधन पर उसे बुला लेना। अनुपमा को अपने भाई की याद आई, लेकिन लीला ने तुरंत चुटकी ली। उससे रिश्ता है या तोड़ दिया। अनुपमा के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ अंश प्रार्थना का ध्यान रख रहा था। प्रेम और बाकी सब अंश की तारीफ करने लगे। प्रेम ने अंश को गले लगाकर शुक्रिया कहा कि वह प्रार्थना का साथ दे रहा है। अंश ने भी भावुक होकर कहा कि प्रेम ने उसकी बहन को बहुत प्यार दिया है और वह इस घर का दामाद नहीं बेटा है। घर के लोग अंश को दामाद होने के फायदे गिनाकर छेड़ने लगे। तभी प्रार्थना ने कहा कि कल राखी है, लेकिन वह घर नहीं आ पाएगी। प्रेम ने मजाक किया कि अच्छा हुआ, वरना वह भाइयों की जेब पर डाका डालती। प्रार्थना ने हंसते हुए कहा कि इस बार उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस माँ, पापा और मोटी बा को अपनी शादी में लेकर आना, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना उसकी शादी अधूरी है। अंश ने समझाया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और अगर राही अनुपमा को माफ़ कर दे तो सब जल्दी सही हो जाएगा। यह सुनकर राही चौंक गई। अंश ने उसे समझाने की कोशिश की वह अपनी माँ को माफ़ कर दे। उसने कहा कि आज मैंने आप दोनों को साथ डांस करते देखा तो मुझे नफ़रत नहीं सिर्फ माँ और बेटी नज़र आई। प्रेम ने भी जोड़ा कि उसे पुराने दिन बहुत याद आते हैं। मम्मी के हाथ का खाना और उनका प्यार याद आता है। राही को भी प्यारे पुराने दिन याद आ गए। अंश ने कहा कि आर्यन के साथ जो हुआ वह किस्मत की गलती थी, उसकी सज़ा अनुपमा को मत दो। पर परी, राजा, प्रार्थना सबने राही को मनाने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा का नाम सुनते ही राही भड़क गई और साफ कर दिया कि वह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। प्रार्थना ने प्रेम से कहा कि वह राही को समझाए और उसे शादी में ज़रूर लाए। प्रेम ने भरोसा दिलाया कि वह सब संभाल लेगा। इधर अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस प्रैक्टिस करने में लगी हुई थी। वह सबको डांस स्टेप सिखा रही थी। तभी राही वहां से गुजरते हुए देखती है। उसे पाखी की बातें याद आती हैं और उसका गुस्सा बढ़ जाता है। अनुपमा ने राही को देखा, लेकिन राही बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से चली गई। इस बीच गौतम ने ख्याति और मोटिवा को अनुपमा और राही का डांस वीडियो दिखाया। देखकर दोनों चौंक गईं। गौतम ने मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें भड़काया कि राही का अपनी माँ से नफरत करना सिर्फ दिखावा है। असल में वह अंदर से अपनी माँ का साथ दे रही है और दोनों मिलकर सबको बेवकूफ़ बना रही हैं। शाम को जब वो सब घर लौटे तो ख्याति ने राही से सवाल किया। उसने गुस्से में कहा कि यहाँ तो तुम बहुत गुस्सा दिखा रही थी और वहाँ जाकर तो हमारी दुश्मन के साथ डांस कर रही थी। प्रेम ने बीच में कहा कि पापा ने राही को जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन ख्याति ने पलटकर कहा कि वह भी मना कर सकती थी, उसे अपने ससुराल के बारे में सोचना चाहिए था। राही हैरान रह गई। मोटी बा ने शक जताया, कहीं तुम सच में अपनी माँ के साथ तो नहीं मिल गई हो?
बेटी मिलकर हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हो। ख्याति ने भी कहा, हो सकता है हम तुम्हें जितना जिताने की कोशिश कर रहे हो और तुम अनुपमा का साथ दे रही हो। यह सुनकर राही का चेहरा उतर गया और वह चुप रह गई, जैसे अचानक किसी ने उसके दिल पर चोट कर दी हो। पूरे दिन की घटनाएं राही के दिमाग में घूम रही थीं। अंश और प्रेम के शब्द, अनुपमा की नज़र, डांस का वह पल और अब घरवालों के शक। अनुपमा के मन में भी कोई में भी भाई की याद, राखी, तैयारी और राही से दूरी का दर्द एक साथ उमड़ आया था। जैसे जैसे त्यौहार करीब आ रहा था वैसे वैसे रिश्तों की गांठें और उलझ रही थी। दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर में बैठे भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि राही के मन में शांति और सुकून बना रहे। उसकी आंखों में हल्की नमी थी क्योंकि भाई की याद अचानक दिल से उमड़ आई थी। उसने खुद से कहा कि भावेश तो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन वह भी उसे कठिन समय में साथ ना रह पाई। यह सोचकर उसके मन में एक ठान सी गई कि अब वह भावेश से मिलेगी, उससे माफ़ी मांगी और पुराना रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी। वह सबकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करेगी। वह सबकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करके ही उठी थी कि उसकी साड़ी कहीं अटक गई। पीछे मुड़कर देखा तो राही का ब्रासलेट ज़मीन पर गिरा पड़ा था। अनुपमा के होठों पर हल्की मुस्कान आई और वह बुदबुदाई कि चाहे राही अपनी माँ से कितनी ही दूर क्यों ना भागे, किस्मत हमेशा उसे माँ के पल्लू से बांध ही देती है। इसी बीच जसप्रीत ने उसे देखा लेकिन अनुपमा ने सहज भाव बना रखा। उधर राही घर में मोटी हुआ और ख्याति के सामने खुद को सफाई देने लगी थी। उसने कहा कि वह सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए वहां गई थी। सब लोग डांस कर रहे थे, उसका ध्यान नहीं गया, लेकिन उसने साफ कर दिया कि वह औरत अनुपमा उसके लिए पहले ही एक कंपटीटर थी और आज भी है। वहां जाकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और अब वह ये कंपटीशन हर हाल में जीत कर रहेगी। प्रेम यह सुनकर हैरान रह गया। राही ने कहा कि वह अनुपमा को कभी माफ़ नहीं करेगी। पापा ने उस पर भरोसा किया और वह पापा का भरोसा टूटने नहीं देगी। ये कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली गई। राही के जाते ही प्रेम का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा कि क्या इस घर में कोई भी खुश देख ही नहीं सकता? जैसे कि कोई खुश होता है, आप लोगों को जलन होने लगती है। आप खुद भी खुश नहीं रहते और दूसरों को भी खुश नहीं रहने देते। इस गुस्से और नफ़रत का आखिर क्यों करोगे क्या? आपने इसे अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, जिससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। प्रेम ने ऊंची आवाज़ में कहा कि इससे बाहर आना होगा। मोटी बा उसकी बातों से अचंभित रह गई। प्रेम ने आगे कहा कि वह भी चाहता है कि राही जीते, लेकिन उसे पता है कि मम्मी अनुपमा में कितना हुनर है। ये प्रतियोगिता कोई भी जीते, लेकिन असली हार सबकी होने वाली है। ख्याति और मोटिबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सबके जाने के बाद गौतम ने ताना कसते हुए कहा कि राही चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन मंच पर वह अपनी माँ के इशारों पर ही नाचेगी। अगली सुबह घर में राखी की तैयारियां थी। अनुपमा ने कान्हा जी को राखी बांधी और मन ही मन आशीर्वाद मांगा। लीला सबके लिए राखी लेकर आई। जसप्रीत ने मजाक में कहा कि उसका तो कोई भाई ही नहीं है। तो लीला ने हंसते हुए पूछा कि फिर वह राखी किसे बांधेगी? जसप्रीत ने हंसकर कहा कि उसके चौल में सबसे ज़्यादा सरिता की चलती है, तो वह सरिता को राखी बांधेगी। लीला ने प्रार्थना को भी राखी दी और अनुपमा ने कहा कि प्रार्थना को आर्यन के लिए भी एक राखी दीजिए, जिसे वह प्रेम को बांध देगी। तभी बाबूजी ने अनुपमा से पूछा, क्या वह भावेश से मिलने जाएगी? अनुपमा ने हामी भरी। इसी बीच सरिता ने लीला से उसके भाई के बारे में पूछा तो बाबूजी ने मजाक में कहा कि लीला का भाई थोड़ा भुलक्कड़ है। तभी दरवाजे पर हलचल हुई और लीला का भाई घर में दाखिल हुआ। सभी हैरान रह गए और लीला के चेहरे पर खुशी की झलक आई। अनुपमा उसके पास आई, आशीर्वाद लेने के लिए झुकी और कहा कि वह उसके पैर छू रही है। आशीर्वाद दीजिए। भाई के भुलक्कड़पन के बिना पहचाने आशीर्वाद दे दिया।
लीला आगे बढ़ी गले लगाने के लिए, लेकिन उसका भाई सीधे मनोहर जी के पास गया और उन्हें जीजा जी कह दिया। मनोहर जी कचाकर बोले, पजामा जी। वह हंसते हुए बोला, पजामा जी नहीं मामा जी। मनोहर जी ने फिर मासूमियत से पूछा, तो मैंने क्या कहा। घर में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा और माहौल हल्का हो गया। एपिसोड के अंत में अगले दिन की झलक दिखाई गई। जसप्रीत और बाकी सब अनुपमा को राखी बांधते हैं और उसे वादा लेते हैं वह हमेशा उनके साथ रहेगी। अनुपमा वादा करती है कि वह हमेशा उनका साथ देगी। यह सुनकर राही के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी दोनों झलकते हैं। इसके बाद अनुपमा भावेश से मिलने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि भावेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। भावेश की पत्नी ताने मारते हुए उसे कटाक्ष करती है। अनुपमा चुपचाप खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में सवाल और दिल में दर्द साफ नजर आता है।